जब मैंने गौर किया कि यार क्यों नहीं चलते आजकल के रिलेशनशिप, क्योंकि लोग हराम पहले कर लेते हैं। ये नहीं करोगे रिलेशनशिप में रहोगे ना, इससे एक और चीज़ साबित होती है कि आप और आपका पार्टनर ना एक दूसरे के साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन या इंटीमेसी के लिए नहीं है। मैं एक बात आपको बताऊँ, आज के टाइम पे अगर आप सेक्स निकाल दो रिलेशनशिप के बीच में से, पीपल हैव नथिंग टू ऑफर। ये कि मकबूल के साथ ही मेरी कोई दुश्मनी नहीं, अगर लोगों को ये लगता है, बिल्कुल भी नहीं। वो दोस्त ना होने की वजह से शायद वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव फैक्टर आ गया था, पर बाहर आके इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड शी इज़ वेरी स्वीट टू मी, आई एम वेरी स्वीट टू हर। सो आई थिंक हम इस चीज़ से मूव ऑन हो गए, आप लोग भी हो जाए ना। मेरी माँ को गाली लिख कर दे मेड अ फैन अकाउंट, है ना, और वहाँ पर दे पूरा ग्रुप है एंड दे वर अब्यूजिंग माई मदर। सॉरी, ये गलत है। Look at me, who I am. A guy who is living all by himself in Mumbai. My family lives all alone in my hometown. मुझे कितना डर लगेगा। देखो, अगर नेसी को ऐसा कुछ पता चला तो सबसे पहले वही आपके हक में आएगा और उनके फैंस को बोलेगा। देखो, फैंस होना अच्छी बात है, किसी से मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है, लकी है वो लोग जिनके इतने अच्छे फैंस होते हैं। लेकिन गाइज, किसी को इस तरीके से किसी की अम्मी के नाम पे अकाउंट बनाना या किसी को थ्रेड्स देना, ये कहाँ का इंसाफ है यार। बट आई वांट समवन हु मेक्स मी फील लव्ड एंड रिस्पेक्टेड लाइक अ क्वीन। आई वॉन्ट टू बी समवन जो गाती भी है, जो परफॉर्म भी करती है, जो डांस भी करती है। मुझे महज एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट बन के नहीं रहना कि एक बिग बॉस का थप्पा है कि हाँ ये बिग बॉस की कंटेस्टेंट थी। ये जो लोग कहते हैं ना, आई वांट टू फॉल इन लव, नो, लेट्स राइज इन लव। Why do we fall in love? Let's rise in love, make each other, the most important part of your life. At the same time, keep your individuality intact. And my principal, she gave me 2 chocolates, 2 coffee bites, and she told me, darling, one day you will be a superstar. मतलब मुझ जैसी लड़की जिसकी जिंदगी में कभी किसी ने तारीफ नहीं की, अरे यार, कभी नहीं की, हमेशा मुझे डिमोटिवेट किया कि सना ये, सना वो। निसार तो बहुत अच्छा है, बट सना डम है, डफर है। ये है द टॉक्सिक आदि, बंदा ब्लंट है। जिन्होंने बहुत सारे लोगों का निकाल दिया है दिवाला, मेरे साथ है सना, मकबूल नहीं, सुल्तान आला। देखिए, मकबूल का नाम ज़रूरी है क्योंकि ये सना वर्सेस सना की गेम थ्रू आउट दिस शो हमने देखी है। बट क्या आला दर्जे से गाने कर रही हैं आप? क्या आला दर्जे से आप अपनी स्किल्स पे काम कर रही हैं? चंडीगढ़ जाना, घूम फिर कर आना, दुबई के काम शोज करके आना काम करके आना, बहुत ही जाना आना ताना बाना बोल रही हैं आप। यस, मचाना है फुल ऑन, है ना। तो टेल मी, हाउ हैप्पी आर यू फीलिंग ऑन दैट कि चीज़ें जो हैं हम जो चाह रहे थे वो हो रहा है? वेरी हैप्पी। इनिशियली जब मैं बिग बॉस के घर से आई, सबसे पहला तो यही था कि अम्मी अब्बा का रिएक्शन क्या होगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट दे टोल्ड मी, बेटा वी आर सो प्राउड ऑफ यू, आप इतनी डिग्निटी से खेल कर आई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। दुनिया के वैलिडेशन बाद में, पहले मायने रखता है आपके अम्मी अब्बू, आपके वालिदैन आपके हवाले से क्या सोचते हैं। तो इतनी आला दर्जे की चीज़ें हो रही है अब मुसलसल। आई थिंक ये अम्मी अब्बा की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है और खुदा की इनायत है। और जैसे कि आपने अभी मेरे तारुफ में बताया कि मैं हाँ अभी अपना सिंगिंग करियर पे तवज्जो दे रही हूँ। एडी परफॉर्मेंस ना आज के टाइम पे बहुत कम है लड़कियों में, दे आर वेरी रेयर। आई वॉन्ट टू बी समवन जो गाती भी है, जो परफॉर्म भी करती है, जो डांस भी करती है। मुझे महज एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट बन के नहीं रहना कि एक बिग बॉस का थप्पा है कि हाँ ये बिग बॉस की कंटेस्टेंट थी। अच्छी बात है, शुक्रगुजार हूँ मैं खुदा की कि मुझे उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, बट दैट्स नॉट अबाउट इट। देयर इज़ मोर टू मी एंड दैट इज़ वॉज अ पर्सनैलिटी शो। अब जो इस पर मेरा तवज्जो है, मुझे एक्चुअली अपना टैलेंट लोगों को दिखाना है। और इसका आगाज़ भी हुआ था शेरीमान सर के साथ, जब मैं दुबई में एक शो करने के लिए गई थी। सो शेरीमान सर सबको पता है, वो पिला के 3 पैक बलिए। आई वॉज वेरी लकी, टचवुड, कि मेरा डेब्यू सॉन्ग उनके साथ था। तो उन्होंने मुझे बोला, कुड़िए तू इतना अच्छा परफॉर्म करती है, डांस करती है, तेरी आवाज़ भी अच्छी है, तू परफॉर्मर बन जा। क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग चीयर कर रहे जब मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ। वैसे क्या, इट्स अ गुड आइडिया, आई थिंक आई कैन ट्राई दैट। सो बस मैंने वो सजेशन थोड़ा सीरियसली ले लिया, गई रिकॉर्ड किया। टेल मी द डेब्यू सॉन्ग विद शेरीमान। दिल वाले उनका बेसिकली कमबैक सॉन्ग था वो, और सुपर डुपर हिट गया। उसके बाद पंजाब में मुझे माशाल्लाह मुसलसल कम से कम 35 सॉन्ग्स मुझे मिले 2 साल के स्पैन में, 30। बट यकीन मानो तभी भी मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे बोलने में कोई नदामत महसूस नहीं होती है। बिग बॉस के बाद ही मेरी फेस वैल्यू बढ़ी है। 35 मैंने म्यूजिक वीडियोज़ किए। देखो अनफॉर्चुनेटली जो हम काम करते हैं एज एन एक्टर म्यूजिक वीडियोज़ में, उसका स्पैन बहुत छोटा होता है। ठीक है, गाना आया, लोगों के जहन में आया, चला गया। पर जब आप एक कंप्लीट परफॉर्मर होते हो, there's so much more to you. आप कितने भी बड़े गाने कर लो, it will never be an actor's song. It will always be a singer's song. True that.
So keeping that in mind, Either and the composer is big than the singer, then it becomes the composer's song. yeah, In exactly. in a lot of cases, it's with A.R. Rahman ji, जब Sure. सारा श्रेय उनको दिया जाता है True, कि very true, very true. And I thought that space is empty. And if I have that talent, why not I encash on it? And ये आला गर्ल का खिताब मुझे मिला तो मुझे लगा यार मुझे स्टेज नेम सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ गई. मेरा स्टेज नेम है ये, द आला गर्ल. बिल्कुल पहले तो गुस्सा आता था कि यार क्या है लोग चिढ़ा रहे हैं. फिर मैंने कहा नहीं, जिस नाम से मुझे बदनाम किया ना उसी नाम से मैं नाम बनाऊंगा. हाय 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 हाय, मजा आ गया. बट कौन कौन अब टच में है बिग बॉस से, है ना? अब किससे बात होती है, किससे नहीं होती है, कौन जो है मुख्तलिफ अंदाज रख रहा है, कौन सेम अंदाज रख रहा है, बताएं. आपका उर्दू लहजा, ओहो देखिए मैंने बड़े उर्दू लोगों को डेट किया है. ये तो अभी आ गया हूँ मैं. सुन रहे हो ना. एक ही उर्दू वाले लड़के से मेरी लड़ाई हुई है बिग बॉस में, बहरहाल. नो ब्राउनी पॉइंट्स वो गेसिंग किए किन की बात कर रहे हैं, जो मेरे भी बहुत आला दर्जे के दोस्त हैं. हानेजी से राब्ते में हूँ, साई और शिवांगी से हूँ. आपके सामने जब हम चाय विद अहमद में थे, जब थोड़ी बहुत हमारी गुफ्तगू हुई थी. अनफॉर्चुनेटली लॉन्च पार्टी में वो नहीं आ पाए. उसके अलावा मैं राब्ते में हूँ और किसके हूँ, साई, नेजी यार, कितना बढ़ रहा है भाई साहब. और विशाल से कभी कभी बात हो जाती है. अदनान से हूँ और कौन था, हाँ, और रणवीर सर से कभी कभी, और दीपक सर फॉर श्योर. और वाह. रणवीर सर के साथ इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी पे थोड़े बैटर्स एक्सचेंज होते हैं मस्ती वाले, जो भी बिग बॉस की मुतालिक रील होती है, जो उनको नॉस्टैल्जिक फील होती है वो भेज देता है. तो बस इतने ही लोग. अरे वाह. और शिवानी से वंस इन अ वाइल. Once in a while, not in very touch. नो नो नो. एंड इनफैक्ट लव के साथ भी, बट दैट्स आल्सो वंस इन अ वाइल. एक दूसरे की स्टोरी पे रिएक्ट करना ही वो बहुत हल्का सा. बट सना मकबूल के साथ बिल्कुल भी नहीं. नहीं, मकबूल के साथ भी, बट ऐसा रब्ता नहीं कि फ़ोन करके चैट कर लिया या एक दूसरे के स्टोरीज पे हमने कमेंट किया या वैसा वाला नहीं. बट सी सना मकबूल को मैं 2 दफ़े मिली, दोनों दफ़े किसी के बर्थडे पर ही मिली. पहली दफ़े नेसी के बर्थडे पे वी वाइब टुगेदर, दूसरी दफ़े चाय विद अहमद के बर्थडे पे अगेन वी वाइब टुगेदर. सो कहने का मतलब ये कि मकबूल के साथ भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है. अगर लोगों को ये लगता है, बिल्कुल भी नहीं. वो 2 सना होने की वजह से शायद वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव फैक्टर आ गया था, बट बाहर आके इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. एंड शी इज़ वेरी स्वीट टू मी, आई एम वेरी स्वीट टू हर. सो आई थिंक हम इस चीज़ से मूव ऑन हो गए, आप लोग भी हो जाए ना. And I would love to tell you this. The podcast name is The Toxic Adi. Yes. हक क्या है आपको? व्हाट इज दैट? टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक? Not at all. I'm not the one. Talk is and seek spells as S-E-E-K. Oh, such a pun intended. The talk seek. Got it. Personification. Wow. बा कमाल है. सिर्फ तुम्हें हक नहीं है, हमें भी थोड़ा सा हक है. है तुमको दोस्त. Full on. I love it. Toxic. The Toxic Adi. I like it. I love it. So do you agree that Nazi was a bit wrong that day, where I was discussing something while in the press conference and then he came up with the full banter? See, that is Nazi for you. And Nazi का है ये थोड़ा सा चुप रहता है, बहुत चुप रहता है. अगर कोई चीज़ उसको हल्की सी पिंच हो जाती है, फिर वो बूम फट जाता है. वो है उसका. और आई थिंक आप रिलेशन के हवाले से बात करें तो उनके लिए बहुत सेंसिटिव मैटर है. एंड हमें पता है कि वो उसकी दोस्ती है, तो अगर आपने उस तरीके से पूछा तो हो सकता है कि उसको लगा ऐसे क्यों पूछ रहा है. उनको ये रियलाइज़ नहीं हो कि यहाँ पे कैमराज हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़. But again, एंड ही जस्ट, हाँ, and again at the same time, सना, मैं कहाँ गलत था? Was I asking my question? No, right? I was representing India, and it was not me. It is the comment section that are saying कि ऐसा ऐसा है. तो मैं तो क्लैरिफिकेशन लेके उनके फैंस को तसल्ली दे रहा हूँ कि भाई ऐसा है और ऐसा नहीं है. मेरी क्या गलती थी इसमें बताओ? मेरे को मत्था पड़ा दिया. अगले दिन मीम बना बना के मुझे हर जगह माँ बाप बहन की गालियाँ. Will you believe that people, his fans, made an account on my mother's name? मेरी माँ को गाली लिख कर they made a fan account, है ना? और वहाँ पर पूरा ग्रुप है and they were abusing my mother. सॉरी, ये गलत है. Look at me, who I am. A guy who is living all by himself in Mumbai. My family lives all alone in my hometown. मुझे कितना डर लगेगा. ये गलत है. देखो, नेजी की आला दोस्त मैं भी हूँ एंड आई एम श्योर कि जिन्होंने ये किया वो And शायद नेजी भी ना इस बात को प्रमोट करे. नहीं करेंगे. मैं वही कह रही हूँ कि मैं नेजी की दोस्त हूँ और मैं भी ये डंके की चोट पे बोलती हूँ, अगर नेजी को ऐसा कुछ पता चला तो सबसे पहले वही आपके हक में आएगा और उनके फैंस को बोलेगा. देखो, फैंस होना अच्छी बात है, किसी से मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है. लकी है वो लोग जिनके इतने अच्छे फैंस होते हैं. लेकिन गाइज, किसी को इस तरीके से किसी की अम्मी के नाम पे अकाउंट बनाना या किसी को थ्रेड्स देना, ये कहाँ का इंसाफ है यार. अब फ़र्ज़ करो ये कोई आपके साथ करेगा, तो ये जर्नलिस्ट है, इनका काम है क्वेश्चन पूछना. ठीक है, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा नेजी को पसंद नहीं आया और नेजी ने ही गेव इट बैक.
देन एंड देयर उसने वहाँ पर बोल के ख़त्म कर दिया। इसको आगे बढ़ाना मुझे भी लगता है कि किसी को ऐसे थ्रेट देना या किसी की अम्मी को अब्यूज़ करना ये बहुत गलत बात है यार गाइज, ये मत करो। फैंस अच्छे फैंस बनो ना। अब देर आर डिफरेंट वेज टू टॉक अबाउट इट, बट डूइंग दिस वॉज रियली रॉन्ग एंड आई रियली फील सैड फॉर दिस आदि। दिस वॉज अनकूल व्हाट द फैंस डिड। ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। और जहाँ तक नेज़ी की बात है, मैं शुरू से एक ही चीज़ बोल रही हूँ नेज़ी के हवाले से कि वो बंदा दिल का बहुत अच्छा है, ज़्यादातर चुप रहता है, पर उसको थोड़ा सा भी कोई चीज़ प्रिक हो जाती है ना तो वो बूम वो फट जाता है। वो है नेज़ी का, बट दिल का वो बड़ा साफ है। ये आप भी अग्री Of करोगे course, मेरे मैंने साथ हमेशा बोला है और कि आज वो तक दिल का बोला साफ है। देखो अगर कोई दिल का साफ नहीं रहेगा ना तो वो इनफैक्ट सोचेगा अच्छा मेरे आसपास कैमरा है तो मैं एकदम सलीके से जवाब दूँ। जो ऐसे एकदम बोल देते हैं ना इधर उधर देखे, मतलब कहीं ना कहीं दिल का साफ है, उसमें वो पॉलिटिक्स जो है वो उसमें नहीं है। बट हाँ वो अग्रेसिव थोड़ा सा वो टाइम पे हो गया क्योंकि जो क्वेश्चन था वो पर्सनल था और उसने बाज़ दफ़े शो में भी बोला कि इस रिगार्डिंग क्वेश्चंस मुझे नहीं पसंद है। इनफैक्ट मैं एक रिपोर्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही थी शो के अंदर ही, तभी भी मैंने उनको कुछ पूछा तो ये से कि नहीं यार ये पर्सनल बातें नहीं होनी चाहिए, तो बस ये वाला सीन है। और वहाँ पे तो उसका वैसा सीन था भी नहीं ना, तो शायद वो और वो But there was a chemistry also of yours and Nazy that we could see and we were hoping that या तो आपका गाना साथ में आएगा या इश्क साथ में आएगा। नो इश्क विद नेजी। नेजी इज एन आला दोस्त एंड ही ऑलवेज बी दैट। आई टोल्ड यू ना उसको मैं एक बच्चे की तरह देखती हूँ। फॉर सम रीजन ही हैज दैट इनोसेंस, सो आई वुड लव टू वाइब विद हिम एंड दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज डू व्हेन आई मीट हिम। बट So you'll never date Nazy? He's just a dost of mine. I'll never date him. Look at the blush of God on the No, name. no. मैं ये सोच रही हूँ सवाल आ भी क्यों रहा है, मतलब नहीं सच नहीं, में। again it is not my question. मैं I फिर know, से जनता की ट्रोलूंगा, है question ना? है, yeah, You yeah, know yeah. it. We I all know, read I it. know. It's just some journalists don't have the guts. I do have. I'm really sorry. I can't do anything about no, it. I absolutely get it, but हाँ. I am also clarifying कि नेजी के वाले से एक आला दर्जे की दोस्ती है। Yeah. लास्ट नेजी से मेरी मुलाकात भी हुई थी जब हम स्मैश में गेम्स खेलने गए थे, मतलब जब हम बच्चों वाली बास्केटबॉल ये सब खेल रहे थे, मतलब मेरे साथ उसका वो फ्रेंडशिप अरे वाला वाह. वाइब है, आप समझ Very रहे हो? nice. एग्जैक्टली वो वाला। और मेरे साथ मेरी चना दीदी गैंग गई थी, मतलब छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो मतलब मेरे पड़ोसी है उनको मैं लेके गई थी, तो वहाँ पे ही जॉइंड अस। तो ही सो स्वीट। आई लव दैट इयरिंग, आई लव द वे ऑफ लॉन्चिंग इट, बहुत आला। भाई बहुत ज़रूरी है। मेहनत करके सुबह सुबह मैं आया हूँ कि मैं दिखा तो दूँ खूबसूरती। नहीं बहुत खूबसूरत। तो कैसा लड़का चाहती हैं आप? 3 things that you want in a boy. 3 things I want in a boy. First, he should not be a boy. He should be a man. The fact that a man should be a man is enough for me. Secondly, someone, I think मोहब्बत कम भी हो आदि चल जाएगा, इज्जत बहुत देने वाला हो। सच कह रही हूँ, मैंने वो रिलेशंस भी टूटते हुए देखे जहाँ पे बेशुमार बेलॉस मोहब्बत हुई है, बट लोगों ने वो तोड़ी है मोहब्बत होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं था। जहाँ पर रिस्पेक्ट होती है, जहाँ सुकून होता है ना, वो रिलेशनशिप्स लंबा चलता है। तो मुझे ऐसा शख्स चाहिए जिसके साथ मैं बाजू में बैठी हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बट मैं सुकून में हूँ कि ये मेरे साथ है, जो मुझे बहुत इज्जत करे। बाकी जहाँ तक पैसों की बात है, शौहरत, यकीन मानो ये मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर रख के बोल रही हूँ, वो मैं कमा लूँगी। मुझे अपने आप पे पूरा एतबार है, बट आई वांट समवन हु मेक्स मी फील लव्ड एंड रिस्पेक्टेड लाइक अ क्वीन। थर्ड वन इज दैट उसको अच्छी उर्दू आनी चाहिए, वरना तो वो आपकी आधी बातें समझ ही नहीं पाएगा। नहीं, कब आपने गाली दी थी, कब आपने तारीफ कर दी। उर्दू लैंग्वेज ना समझे कोई मसला नहीं है, मेरी मोहब्बत की ज़ुबान समझ जाएगा, आंखों की ज़ुबान समझ जाएगा। क्या हो गया है आदि? ठीक है भाई, हम पीने की ज़बान समझ लेते हैं। थोड़ा कुछ पी मर लेते हैं भाई, भूखे आए हैं। Yes, yes. गाइस लेट मी टेल यू, दिस इज़ एनर्जी ड्रिंक। It's an energy इन्होंने हमें कांच के ग्लास में दिया था, तो ताकि आप गलत ना समझें कि हम क्या आपको मैसेज दे रहे हैं, इससे पहले हमने सही कर लिया था सब। How responsible आदि? इट इज़ इम्पॉर्टेंट यार। इट इज लाजमी है। आई एग्री। फिर उसमें कमेंट आएंगे, अच्छा क्या पी रहे हैं। फिर एक माँ मेरा और नेजी का रील वायरल हुआ था, क्या पी रहे से याद आया, जहाँ पे नेजी यही बात कर रहे थे कि यार मैं जो है वो चरस गांजा पी तो ऐसा नहीं, वो ये बात कर रहे थे कि मैं बारिश को रोक सकता हूँ। उन्होंने वो मस्ती में बोला, बहुत मस्ती में बोला, पर उनका कहने का मतलब क्या था भी, कहीं मतलब मैं भी घर से बाहर निकलती हूँ, बारिश होती है, मैं खुदा को बोलती हूँ कि प्लीज ना गॉड बारिश रोक दो, मैं एकदम सेफली पहुंच जाता हूँ, गॉड रोक देता है। उसका कहने का मतलब वो था, बट वो बोला उस तरीके से था कि लोगों ने उसको मीम मटेरियल बना दिया, और वहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि लगता है ये लोग कुछ फूकते हैं, ऐसे कमेंट। मैं भी हंस रही थी, मीम मटेरियल लिया, आई वाज आल्सो लाफिंग, आई वाज लाइक यार क्या लोग हैं, मतलब क्रेजी। बट आई एम मिसिंग बिग बॉस हाउस यार, उनकी आवाज। अगले सीजन में चली जाओ ओटीटी से सीधा टीवी। नहीं अभी रियलिटी शो नहीं, अब आपको पता है। देखिए अभी एक ही मिनट में शक्ल बदल। नहीं देखो वही मेरा रिएक्शन है, एग्जैक्टली वो रिएक्शन की नहीं।
क्या होता है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रियलिटी शोज़ करना गलत है, मुझे जो पहचान दी है, मुझे बिग बॉस ने दी है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन पता है आदि आप फिर स्टीरियोटाइप हो जाओगे अगर आप मुसलसल करोगे, फिर एक थप्पा लग जाएगा कि रियलिटी शो कंटेस्टेंट है। Of course. जो मुझे काम करना था आला, वो मैं करके आ गई। ऐसा नहीं कि मैंने प्लान किया था कि मैं आला फेमस करके आऊँगी, वो ऑर्गेनिकली हो गया। एक बहुत लॉजिक वाली बात आपको कहती हूँ, लोग ना करोड़ों रुपए स्पेंड करते हैं उनका ब्रांड लोगों की ज़ुबान पे आए। Yes. मैं तो ऑर्गेनिकली आ गया आला, तो कल को मेरा ब्रांड होगा, इट्स गोना बी आला गर्ल, माय स्टेज नेम आला गर्ल। अरे वाह। या तो मुझे कुछ स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, बट इट वाज वर्थ इट, आई लाइक इट। But how was your childhood? Being a Muslim girl, of course, I believe you were supported by your family, है ना? Otherwise, so बहुत cases में it's very difficult. See, Look at initially- Urfi in that case, Yeah. है ना? Yeah. बहुत मुश्किलात से वो गुजरी है. Now she has her own name. तो कैसा रहा था आपका बचपन चीज़ों के साथ? हाँ, इसको दो पार्ट्स में जवाब देती हूँ। पहले उर्फ़ी के हवाले से यकीन मानो, जब उर्फ़ी न्यू मार्केट में आई थी, इन टर्म्स ऑफ उनका जो फैशन सेंस था, बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली। Of course. अब बेशक मेरे 2 या 3 साल पहले वाला इंटरव्यू उठाकर देख ले, मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि लड़की लाइफ में बहुत आगे जाएगी। पता है क्यों? तब वो मजाक उड़ाते थे, तब कोई इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता था I कि know. क्या पहन के आ रही है, पागल है, ऐसी वैसी। लेकिन मुझे हमेशा से एतबार था, यू नो व्हाई, जो लोगों में कुछ डिफरेंट करने की काबिलियत होती है ना, वो लोग लाइफ में आगे जाते हैं। पहले गालियाँ देंगे, बकवास करेंगे, पर I वही know. लोग आपके फैंस बनेंगे। सो कहने का मतलब है दैट यू आर नॉट सपोज टू चेंज फॉर पीपल, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। दिस इज़ व्हाट आई ट्रूली बिलीव इन। मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ये हुआ, उर्दू फेक बोलती है, ये तो फेक लड़की है, जस्ट बिकॉज उसकी ज़ुबान मीठी लगे, पर्सनैलिटी उठ गया तो फेक उर्दू बोलती। I मैं know. फेक नहीं बोलती, मैं हमेशा से 6 साल से तो मेरी उर्दू इतनी खालिस हुई है। मेरे अम्मी को, अब्बा को, मेरे फ्रेंड्स को मैसेज करके लोग पूछते थे कि क्या सना सच में उर्दू बोलती, कि शो के लिए बस उर्दू मतलब बन रही है। ये कहते थे नहीं यार, ये ऐसी उसकी शायरी की किताब है, ये बाकायदा ऐसे बोलती है। तो मुझे भी एतबार है आज कहीं ना, क्योंकि लोग कुछ मुझे गलत भी समझते, मैं चेंज नहीं होने वाली ना, मैं अपनी शख्सियत को तब्दील करूंगी। जैसी सना सुल्तान है वो वैसी ही रहेगी, लोग एडजस्ट करेंगे। आज से प्रॉब्ली 2 साल बाद जब हम वापस कोई पॉडकास्ट में इंशाल्लाह बैठे होंगे, तब आप मुझे बोलेंगे सी सना दैट रियली वर्कड फॉर यू, Yeah. इंशाल्लाह। कमिंग बैक टू माय चाइल्डहुड, आई वाज अ वेरी शाय टिमिड गर्ल, इतनी कि मैं जाके एक बर्गर भी ऑर्डर नहीं कर सकती थी, इतनी 10th तक। क्यों पता है? एक तो मेरा भाई स्कॉलर था, आज वो डॉक्टर है माशाल्लाह, तो वो हमेशा 80s 90s वाला बच्चा हुआ करता था। मैं 45 50, मैं क्यों झूठ बोलूं, बेड़ा वो है, गर्क। वो है बेड़ा गर्द वाला, मतलब क्योंकि आदि मेरा फोटे था ही नहीं। आई वाज गुड इन करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक फैशन शो, ड्रामा, विच इज़ माई फोटे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी ICSE स्कूल थी, और जिस स्कूल से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ मुझे कभी टैलेंट शोकेस करने का मौका नहीं मिला जिसमें मैं अच्छी थी। सो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा, पर मुझे एक चीज़ याद है, जहाँ मैंने डिसाइड किया कि मैं यही करूँगी, और वो स्कूल में ही किया। गलती से एक ही बार पूरे 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ एक ही बार एक ड्रामा हुआ कॉलेज में, जिसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था, वो विच का कैरेक्टर था। तो उसके लिए बहुत सारी लड़की ऑडिशन करी थी, मैंने कहा मुझे करना है क्योंकि पहली बार स्कूल में ड्रामा हो रहा है, एंड आई रियली वांट टू पार्टिसिपेट इन इट। तो मैं गई मेरी हेड गर्ल जो थी उनके पास, मैंने कहा मुझे ना कैरेक्टर करना है, आई थिंक विच का कैरेक्टर ही बचा हुआ है, तो मुझे ये करना है, आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं दे दूँगी। मैंने ऑडिशन दिया, स्कूल में मैं सिलेक्ट हुई, मुझे विच का कैरेक्टर आज तक मुझे उसके डायलॉग याद है। मैं गई, मैंने परफॉर्म किया, जैसी परफॉर्मेंस खत्म हुई मेरी एक टीचर आई, तस्नीम सेठ वाला आंटी, शी केम अप टू, हम आंटी बोलते थे हमारी टीचर्स को, हमारी स्कूल ऐसी थी, आई एंड शी इज़ लाइक करके आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही है। लाइक पता नहीं मैंने क्या किया, मैं गई एंड माई प्रिंसिपल शी गिव मी 2 chocolates, 2 coffee bites एंड शी टोल्ड मी डार्लिंग वन डे यू विल बी अ सुपरस्टार। मतलब मुझ जैसी लड़की जिसकी ज़िंदगी में कभी किसी ने तारीफ़ नहीं की, अरे अरे यार। कभी नहीं की, हमेशा मुझे डिमोटिवेट किया कि सना ये सना वो, निसार तो बहुत अच्छा है बट सना डम है, डफर है। वहाँ पे मुझे किसी ने बोला वन डे यू विल बी अ सुपरस्टार, खाली मेरा एक वो देख के वो दिमाग में बैठ गया कि अब ये मेरे जहन में है कि मैं सुपरस्टार बनूँगी। प्रिंसिपल ने बोला, एक ही बार प्ले हुआ, उसको मैं दिमाग में बिठा लिया कि मैं एक दिन सुपरस्टार बनूंगी। फिर वापस कभी वो उसके बाद कभी ड्रामा नहीं हुआ, मुझे कभी शोकेस करने का मौका नहीं मिला अपनी स्किल्स। फिर कॉलेज में गई, फिर वहाँ से थोड़ा सा मैंने पार्टिसिपेट करना चालू किया, अपना टैलेंट दिखाना शुरू किया। वहाँ पे भी काफ़ी मसले मिसाइल हुए, बट एक इंस्टेंस ये था कि मुझे मेरी सीनियर ने पार्टिसिपेट करने नहीं दिया था कॉलेज फेस्ट में। शी सेड यू आर नॉट फिट टू बी पार्ट ऑफ अ फैशन शो। आई वाज लाइक व्हाई, मुझ में क्या कमी है? नो यू आर नॉट, लुक एट अदर गर्ल्स एंड लुक एट यू। मैं गई, मैंने मिरर में देखा, मैंने कहा बुरी तो नहीं दिखती, मैं भी हाँ ग्रूमिंग की ज़रूरत है। वो टाइम पे इतनी अच्छी नहीं लगती थी, अभी भी मतलब ठीक ठाक हूँ, बट वो टाइम पे तो एकदम ही
तो बेड़ा गर्क। हाँ एकदम जल्दी सी रहती थी। दैट्स माय वर्ड, बेड़ा गर्क। बेड़ागर्द, हाँ। तो मतलब ऐसा था। फिर उसके बाद में मैंने पता नहीं क्या आया और मैंने बहुत गुस्से में बोला, मैंने कहा जिधर मुझे पार्टिसिपेट करने नहीं दे रही है ना, एक दिन वहाँ पे जज बन के आऊँगी। और नेशनल कॉलेज था वो, जहाँ पे मेरा फेवरेट कॉलेज है, मुझे नहीं पार्टिसिपेट करने दिया वहाँ पे। मैं वहाँ जज बन के आऊँगी मैं। और पता नहीं, एक होता है ना, व्हेन यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, ही टेक्स थिंग्स सीरियसली फॉर यू। 1.5 साल के अंदर आदि मैं वहाँ पे जज बन के गई, जब मैं न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे फीचर हुई आफ्टर विनिंग दिस पेजेंट यूसी मिस क्रिकेट, जो अली बाबा ने ऑर्गेनाइज किया था। तो 10 लाख रुपए मिले थे और आई वॉज फीचर्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड। दैट वाज इट। देन आई कॉल्ड, मतलब मुझे बहुत सारी कॉलेज से ऑफर आया, पर मैं पहला कॉलेज चाहती थी Yeah. नेशनल। फिर जब मैंने वो जज की सीट पे बैठ के पिक्चर डाला, मेरे इंस्टाग्राम का कैप्शन था स्लैप ऑन सम पीपल्स फेस। बस वहीं से मजा तो आ ये गया। सब, ये तो चलो चल ही रहा था, प्यार इश्क मोहब्बत इजहार, वो भी तो चला होगा ना साथ ये में। आपका फेवरेट मौजू है। देखो हाँ। आए, ये मेरा मुद्दा बड़ा पसंदीदा है। करण जौहर के अलावा मुझे भी बड़ा मजा आता है इस बात में। हक क्या है आपको? हाँ ऑफ कोर्स, प्यार बताओ मोहब्बत- पहला बॉयफ्रेंड कब था आपका? यार आई थिंक आई वाज इन 13th और समथिंग। Ooh. उसके पहले तो इट वाज चाइल्डहुड वाला जो होता है। चोरी चोरी हाँ, so चुपके चुपके। So when I was in 13th or something, I had someone in my life, but major मसला पता है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर था। और मेजर मसला, हाँ Did you see my शक्ल? हाँ, बट फिर मसला यही था, पता है क्या, जब लड़की लड़के से अच्छा करती है ना, कुछ लड़कों को बर्दाश्त नहीं होता। वो एक मेल ईगो आता है, कंपटीशन आता है, और ये मैंने बहुत जल्दी The सेंस कर toxic लिया था। males. Yeah. है ना? Maybe. I used to show him my trophies. हाँ, I used yeah. to show him I won this. हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? I'm like, my man should be happy for my success. yeah. Why is he making faces? Why is he not liking it? And जब भी मेरा कोई नया सॉन्ग रिलीज होता था, कुछ भी होता था, उनको नहीं अच्छा लगता था. He always used अच्छा, to. 13 से it lasted for a very long time. Yeah, it was for a pretty long time. 13-14 की बात है ये तकरीबन. It did last, but then थोड़ा सा वक्त लग गया, होता है जब इंसान प्यार में अंधा होता है तो थोड़ा सा पागल हो जाता है. तो मेरा वो वाला सीन था, लेकिन फिर मैं समझ गई कि नहीं, अगर ये अभी भी इसको धक्का मारकर चला भी दिया, मुस्तकबिल में मसले मसाइल होंगे, क्योंकि हमारी मेंटालिटी मैच नहीं होती. आई एम एन एम्बिशियस गर्ल, एंड सी फॉर एन एम्बिशियस गर्ल देयर इज ओनली 2 ऑप्शन, ईदर अ सुपर सपोर्टिव पार्टनर या तो नो पार्टनर एट ऑल. बीच का सिस्टम ही नहीं है. He chose to be with no partners. हाँ, एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक आई डोंट वांट, इट्स ओके, मुझे अपने करियर पे तवज्जो देना. वहाँ पे भी था ना, बचपन से लेकर डफर ये वो चीज़ें बोली गई मुझे, तो मुझे था कि मैं भी अपने आप को प्रूव करूँ. बिल्कुल भाई. और दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी. आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ टू माई सेल्फ ऑल्सो. एंड आई ऑलवेज न्यू कट कि आई एम बॉर्न टू डू समथिंग इन लाइफ. अभी शायद लोग हंसेंगे कि यार खाली एक रियलिटी शो, ये मुझे एतबार है, आज नहीं तो कल जो मुझे चाहिए लाजमी मिलेगा. सो फिर आई वाज लाइक यार नहीं हो रहा है, नहीं कर सकते. एंड देन ही टोल्ड मी वन फाइन डे, यू नो व्हाट, we can get married and all after 1-2 years, लेकिन you have to leave your career. My I said, why God. would I leave my career? हाँ. I can never leave my career, and you should support me. In fact, it's like नहीं, मुझे नहीं पसंद है कि आप ये काम करो. And कुछ मुस्लिम उन्हें फैमिलीज में कहने होता दफा है. हो तेदरों पर अमर जाके. मैं कन्विंस करती थी, पता है मुझे क्या लगता था कि शायद ना हमारी इंडस्ट्री का नाम खराब है. हाँ. तो इसलिए वो खौफजदा होता है कि ये भी जाके तब्दील नहीं हो जाए. ये कि चलो विल ट्राई. What's your date of birth? 23 जून. 2 3 5 ठीक है. मूलांक 9 5 की हैं आप. मूलांक 5 की हूँ मैं. So हाँ. They don't give up in love easily. नो आई डोंट, आई ट्राइड माई बेस्ट, क्योंकि मैंने कहा मैं उसको समझाऊंगी कि इट्स ओके, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती और मैं ऐसी नहीं हूँ. अब उसको रह के भी अच्छा खासा, उसको पता भी है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये बात नहीं है, बात कंपटीशन की है. एक मेल ईगो, व्हाट इफ ये मुझसे ज़्यादा कमा रही है, मुझसे ज़्यादा पॉपुलर हो वो क्या जाएगी. करता था? इन्फ्लुएंसर ही था ना वो. हाँ इन्फ्लुएंसर था, और अभी उनका एक बिजनेस है. अब अच्छी बात है कि अभी भी मेरी सलाम दुआ है मेरी. आई डोंट एवर एंड ऑन अगली नोट. मुझे ये भी बोला जाता था कि हमारा एक हैशटैग लॉन्च कर देते हैं, कपल गोल में लोग पॉपुलर होते हैं. मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना कोई हैशटैग लॉन्च. इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा होता है, पता है, कपल गोल में खेलना. हाँ, कपल गोल में खेलता है क्योंकि उनको लगता है कि लाइक्स बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फैंस. I hate this thing. मुझे भी नहीं पसंद है, मुझे खुद पे एतबार है. मैं क्यों मतलब इन्फ्लुएंसर बन के कपल गोल करूँ? नहीं बहन सब देख लिया मैंने भी. अच्छा एक्टर भी डेट कर लिया, टीवी का बड़ा नाम चीन. हाँ, ओहो. हाँ, सिंगर भी डेट करके देख लिए. कुछ कुछ नहीं हो रहा है. insights तो आप हमसे आप चुप करें. आप दो प्लीज, कुछ तो दे दो. कुछ नहीं है एक भाई hint इनमें. दे दो. खोखले इंसान है इंडस्ट्री के लोग. अब आई एम लाइक now I have decided that I'll not date somebody from industry. I'll date somebody who is directly not connected to my industry. है ना. जर्नलिस्ट तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता that I can ever date because फिर Same से field. too boring it is. What to discuss? Yeah.
ट्रू सेम वही बकवास जो मैं Yeah. करूँगा वो करे, ट्रू ट्रू so ट्रू it doesn't look good. या So hence I've now decided कि I'll go with somebody who is not from my industry. Fair And I'm still looking for love. I've been saying that I've been unlucky in love. all you for that guys out there, are you listening? Adi is very much single, ready all you to guys out mingle. there, are you listening? Sana Sultan is also very single. Please approach I her. didn't say I'm single. Ooh. Neither did I say Are you committed right now? Are you with somebody? इतनी आसानी से थोड़ी बताएंगे, रुक जाओ। चरी चरी मजा आता है उसमें, चुपके, चुपके चुपके। चुपके। लेकिन एक बात है, जब तक मेरा निकाह नहीं हो जाएगा मैं अपने रिलेशनशिप कभी पब्लिक नहीं करूंगी, मैंने खुद वेरी डिसाइड नाइस, किया। वेरी नाइस। मैं नहीं ये जो करूँगी। दोस्त ये पब्लिक होती है यही तो सारे रिश्ते खराब करती है। हाँ मैं नहीं करने वाली, आई एम गोना कीप इट वेरी प्राइवेट एंड इवन इफ आई एम कमिटेड टू समवन मैं छुपाऊंगी नहीं, आई विल लाइक ओके आई एम विद दिस पर्सन। But you'll not tell and gaga on things. नो नो, मुझे लगता है कि बोलना भी नहीं चाहिए, यू शुड कीप योर पर्सनल लाइफ पर्सनल। यू नो वन गुड थिंग Do I अबाउट know मी, him? हाँ Do I know him? नो Okay. सो Good decision that he's not from the industry then. आई मीन सी आई टोल्ड यू ना, कई मरतबे होता है कि एक रिलेशनशिप में दो स्टार्स नहीं हो सकते, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन आता है एंड जिनके पास है आई थिंक दे आर लकी, गुड फॉर देम, बट आई पर्सनली फील एंड इन रिलेशनशिप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट समवन रियली रिस्पेक्ट्स मी Yeah. एंड इन आर इंडस्ट्री ना कई मरतबे मैंने देखा है लोगों में रिस्पेक्ट थोड़ी सी लैक हो जाती है। रिस्पेक्ट चाहिए यार, कुछ हो ना हो। आप भी देख रहे हो ना रिलेशनशिप में, ये हमेशा हम ये ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग की बात करते हैं। मैं कहती हूँ एक चीज़ अगर रिलेशनशिप में हो ना, मैं आपको लिख कर देती हूँ, चीज़ सना सुल्तान की साइन और थप्पा लिवा लो मुझसे, सुकून अगर आप जिसके साथ हो, आप उसके साथ सुकून में हो ना, आपका रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगा। So true. आई प्रॉमिस यू, बिकॉज सुकून के अंदर ही ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आती है, क्योंकि रिस्पेक्ट होगा तभी आप सुकून में रहोगे। मोहब्बत भर भर कह रहे, मैं कहती हूँ पागलों वाली मोहब्बत है एक दूसरे से। अगर इज्जत नहीं है, अगर आप सुकून में नहीं हो तो कोई फायदा। कुछ लोगों को पर शौक होता है टॉक्सिक I रिलेशनशिप know. में रहने का, कुछ लोगों को होता है। आई एम नॉट लाइंग, I सम know. पीपल एंजॉय, लाइक बहन किक नहीं मिलता, ऐसे लोग भी देखे मैंने कहा Kick. किक मिलता है लोगों को टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के, वो रोलर कोस्टर राइड होता है ना, लाइक इट। अब मुझे वो किक नहीं I चाहिए। don't know. I want peace, to be honest. Even I want peace. दाल चावल वाला Yes. person चाहिए ना? Yeah, I think ये जो लोग कहते हैं ना, I want to fall in love. No, let's rise in love. Why do we fall in love? Let's Yeah. rise in love. Make each other, the most important part of your life. At the same time, keep your individuality intact. It's very So true. difficult. कई मरतबे लोग इतना इन्वेस्टेड हो जाते हैं दूसरे में कि खुद की इंडिविजुअलिटी खोने लगते हैं। So true. ये भी मैंने देखा है, और बर्बाद हो जाते हैं फिर। और फिर पता है क्या करते हैं, सामने वाले को ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से। Yes, and that's worst. That's worst. आप एक बाजू कह रहे हो कि आप उसके लिए तब्दील हुए हो, बिल्कुल। और फिर आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। इससे अच्छा है कि खुद की इंडिविजुअलिटी मेंटेन करो, खुद पे भी काम करो, और जो मोहब्बत देनी है एक दूसरे को वो भी दो। यू कैन बैलेंस इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट द ओनली सिग्मा रूल नंबर 1 फॉर रिलेशनशिप इज दैट द पर्सन शुड रिस्पेक्ट यू। सुकून में रहो, रेस्ट विल फॉलो, एंड डू नॉट फॉल इन लव, राइज इन लव। अरे वाह। कहाँ जाती हैं आप डेट्स पर उसके साथ? आदि यार, Like what's your way of enjoying मैं dates? मैं ज़्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि लेट्स कीप इट लाइक दिस ना। Yeah, I want to know what kind of a girl you are in a relationship. Like I personally I like can say, हाँ. I hate going out in relationship. I like let's be home, cook together, eat together, sleep together. That's all. I don't like going out in relationship. I find it very difficult because our profession is such where we travel a lot. We don't get time for ourselves. I was telling you this. Our skin can't breathe. अभी मेरे 3 पॉडकास्ट बैक टू बैक हैं वेयर आई विल बी हैविंग अ टाइम दैट आई कैन ईट, यू नो, हैव प्रॉपर वाटर. आई कांट. मैं आपको एक बड़ी बात बोलूँ आदि, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ ऑन कैमरा भी, बहुत बड़ी बात है। आजकल रिलेशनशिप्स पता है ज़्यादा फेल क्यों होते हैं, सच बोल रही हूँ, क्योंकि लोग ना हराम पहले कर चुके होते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट? जो शादी के बाद चीज़ें करनी चाहिए लोग वो शादी के पहले करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गॉड को भी चीज़ें पसंद नहीं आती, क्यों शादी फिर क्यों बनाई है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इफ़, एंड आई थिंक ये मेरा रूल है अभी, एंड आई ट्रूली स्टैंड बाय दिस, कि जिसको आप जानने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपको फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं है। Yes, मुझे true लगता है that. अगर आप सब्र करोगे ना, उसमें ऊपर वाला बरकत देगा। Yes. क्यों पहले की मैरिजेस क्यों टिकती थी आपको पता है? अरेंज मैरिजेस होती थी क्योंकि लोग ये सब चीज़ों में पढ़ते नहीं थे निकाह के पहले। अब निकाह के बाद जब आप करोगे ना, वो ऊपर वाले की नज़र में, अगर आप ये नियत बांधोगे ना कि अब जो मैं रिलेशनशिप में रहूँगी जो भी है,
जो भी आप लोग सुन रहे हैं, अगर आप ये नियत बांधोगे मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, या यकीन मानो आफ्टर योर मैरिज योर रिलेशनशिप विल बी मच मोर बेटर बिकॉज दैट रिलेशनशिप इज ब्लेस्ड बाय गॉड. मेनी पीपल विल डिसएग्री टू मी, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट दिस इज हाउ आई थिंक. एंड जब से मेरी ये कैफियत आई है ना, मुझे लगता है मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में. आई थिंक सो. एंड ये फैक्ट है, आप गौर करना. अभी शायद मैं कुछ लोगों को डम भी साउंड करूँगी कि यार ये क्या बोल रही है, ऑफ कोर्स, कि ये क्या बोल रही बट है. दैट्स अ गुड थिंग. इट इज बिकॉज आई एम टेलिंग यू, जब आप ये नियत करते हो ना, अब नफ्स पे इख्तियार रखना एक चीज़ होती है. मतलब यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल योर नफ्स पे इख्तियार का एग्जैक्ट अभी इंग्लिश में क्या सेक्स पावर. नो. अरे अच्छा. यार आदि आई डोंट नो. You have to control your emotions. नो. हाँ, मतलब नफ्स पे इख्तियार रखो. सबसे इंपॉर्टेंट ये, यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस. वैसे वाले इफ़ यू कैन, आई थिंक दैट विल रियली हेल्प पीपल. आई जेन्युइनली ट्रूली बिलीव फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, जितना प्योर रिलेशनशिप रखोगे ना, उतना ऊपर वाला आपको ब्लेस करेगा. ये फैक्ट है और ये लिखी बात है. इससे पहले के ज़माने में चलती थी मैरिजेस, yes. बिकॉज पीपल, शादी के पहले चीज़ें नहीं होती थी उनके बीच में, और फिर उनकी शादी. आज देखो मेरे अम्मी अब्बा, आप अपने आसपास देख लो जो थोड़े से ट्रेडिशनल किस्म के लोग हैं. मैं बहुत मॉडर्न माइंडेड हूँ अदरवाइज, बट जब मैंने गौर किया कि क्यों नहीं चलते आजकल के रिलेशनशिप्स, क्योंकि लोग हराम पहले कर लेते हैं. ये नहीं करोगे, रिलेशनशिप में रहोगे ना, इससे एक और चीज़ साबित होती है कि आप और आपका पार्टनर ना एक दूसरे के साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन Yes. इंटीमेसी के लिए नहीं है. मैं एक बात आपको बताऊँ, आज के टाइम पे अगर आप सेक्स निकाल दो रिलेशनशिप के बीच में से, तो relationship पीपल में- हैव नथिंग टू ऑफर. Yeah. They literally have zero things to offer. अब Yes. आप फर्ज करो मैं किसी के साथ हूँ, मेरी फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, वो मेरा पार्टनर है, एट द सेम टाइम हमारा निकाह नहीं हुआ है, बट वी लव ईच अदर्स कंपनी विदाउट डूइंग ऑल दैट. मतलब there's so much to offer in relationship. But you remove sex, आज के टाइम from relationship people have nothing. And इतना खोखला, इतना lame फिर relationship है अगर आपके पास सिर्फ वही है. So इस चीज़ पे I am proud of myself. So good, and you're setting examples, I guess, to a lot of new and Gen Zs for that matter, that how a relationship should be. Yeah. And it's a valid point. It It's is. true nowadays. Even a lot of people do get DMs. Oh my God, you're beautiful and all. Let's get on a date. And after Yeah. date, they have the same plan of getting physical the same night, and that's all What is finished. all this situationship? Because Oh my God. why यार ये I laugh at him like really all these Gen Z words. I mean मैं भी आज की जनरेशन में बिलोंग करती हूँ, बट आई एम सो ग्लैड कि मेरी जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो इतना डीप है कि मैं समझ गई हूँ कि मैं ये भीड़ का हिस्सा, भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनूंगी. कुछ लोगों को कूल लगता है कि क्या कूल लगता है, फूल लगते हो, कूल नहीं लगते हो. और खुद का फूल बना रहे हो, लोगों को तो दिखावा करो, अंदर से तो इतना बेसुकूनी में हो, तो क्यों खुद को बेसुकून करना है. सुकून में रहो, खुश रहो, अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम करो, लाइफ में आगे बढ़ो. सो क्योंकि शो का नाम द टॉक्सिक आदि है, हाउ डू यू डिफाइन द टॉक्सिक चीज़ें इन योर लाइफ, लाइक एनीथिंग विच यू हैव फेस्ड और समथिंग दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड. माई लाइफ की टॉक्सिक चीज़ इज़ द स्लीप दैट आई कांट कंप्लीट. यूजुअली 3 बजे सोता हूँ यार मैं, फिर मुझको उठना पड़ता है, फिर ऑफिस आना. अच्छा, मतलब मेरी कोई टॉक्सिक हैबिट बताओ, मेरी कोई. दैट ऑल्सो वर्क्स. मेरी टॉक्सिक हैबिट, हाउ टॉक्सिक सना सुल्तान इज. आई एम थिंकिंग कि मेरी क्या नहीं होगी, लाजमी है, सब लोगों की होती है, मेरी भी होगी, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कि मेरी टॉक्सिक आदत क्या है. आई थिंक यही कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा ओवर इमोशनल हूँ, और ये टॉक्सिक नहीं है, वहाँ टॉक्सिक चीज़ है. कई मरतबे लोग इसका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं. ये लोग फ़ायदा उठाते हैं आपकी इमोशंस का आदि, ये सच बात है. आई एम नॉट लाइंग. ऑफ कोर्स आई नो बाबा, ऑफ कोर्स आई नो. मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जैसे अभी फाइनेंशियली मैंने किसी की मदद कर ली, किसी ने मुझे बोला कि यार मेरी अम्मी जो है वो हॉस्पिटल में, मैंने उनको मेरी तरफ से जो भी मदद कर सकती थी मैंने किया, सुम में, बिना बैंड बजाए. मेरी आदत नहीं, एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ये वाली चीज़ मैंने दे दी. उसके बाद में वही शख्स 15 दिन बाद आ रहा है और मुझे कह रहा है कि यार अभी, और उसके बीच मुझे पता भी चल रहा है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में नहीं थी, पर वो फिर से आके मुझसे पैसे मांग रहा है कोई और रीज़न, और मैं दे भी रही हूँ. मुझे लगता है कि यार, तो ये मुझे लगता है कि ये मेरे अंदर थोड़ी सी बुरी आदत है, ये मुझे कभी कभी नहीं, ये इमोशनल लोगों के साथ ना प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ भी है. बातों में बहक कर पिघल जाते हैं हम लोग, और हमारा इस्तेमाल हो जाता है, फिर हम लगता है हाँ अब क्या करें, अब तो चिड़िया उड़ गई. इट हैज़ मैंने इसका भी हैपेंड. सोल्यूशन निकाला है खुद के जहन में. व्हाट इज दैट? ये हेल्प मी आउट. हाँ, आई हेल्प यू ऑन दैट. फर्ज करो आपने किसी की मदद की. कई मरतबे लोग कहते हैं ना यार मैं सबका अच्छा करती हूँ, मेरा ही बुरा होता है. हाँ, मैं ये कहती हूँ कि ठीक है आपने अच्छा किया,
हाँ, आपने वाला अच्छा देख रहा किया, है। Yes. वो शख्स ने आपको उसका सिला नहीं दिया, आप उससे तवक्कुल ही मत रखो, आपने अच्छा किया आप वो भूल जाओ, Yes. आप ऊपर वाले से तवक्कुल रखो, So true. आप उससे ये सोचो कि मैंने तो अपना नेक काम किया ना, आप खुश रहोगे और ऊपर वाला देता है. You know, I have this usul in life which I always say that universe always gives to the givers and always takes from the takers. And ये 100% सच्ची बात है. आप जितना अपना हाथ ऐसे देने वाला रखोगे ना, खुदा आपको उतना देगा. जितना आप हमेशा लोगों से लोगे ना, आपकी बरकत मतलब आपकी बरकत नहीं रहेगी, आप हमेशा लोगों से लेते रहोगे. So I really feel that it is okay if sometimes you're a giver just like me and even Also, Adi. I 100% believe in karma, and So- I've been saying that. Yeah. मेरा कर्मा इंस्टेंट है. मैं तो हमेशा बोलता हूँ द Yes. पीपल, द कंपनीज Yeah. दैट हैव डन वेरी बैड थिंग्स टू मी, Yeah. I'm really saying that they stand nowhere now. Yeah. They stand nowhere. And I didn't say to God कि relate. इनका ऐसा हो जाए वैसा. I I never relate. said that. I just move on. Yes, that's the best thing you could do. I just move on and I say, God, now you have to do whatever you want to बस, do. ये. I am going ahead. सही, एकदम सही. ये मैं भी इसमें 100% बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि चीज़ें ना ऊपर वाले के क्या होता है पता है, जब हम बदला लेने जाएंगे, देखो दो चीज़ है. अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, आप बदला लेने जाओगे ना, तो ऊपर वाला बोलेगा मैं पागल हूँ जो बैठा हूँ, No. तुम ही ले लो. लेकिन अगर आप जो आप करते हो और जो मैं भी करती हूँ, ऊपर देखे गॉड देखो, मुझे भी कुछ चीज़ें बोली गई, रियलिटी शो में भी बोला गया कुछ चीज़ें मेरे हवाले से, तभी भी मैंने जितना बोलना चाहिए बोला, लेकिन मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा गॉड इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, आप देंगे. और जब खुदा जवाब देता है तो पूरी दुनिया देखती है. Yes. जिसने आपको गिराया है ना, वो उसी के सामने आपको उठा के दिखाता है. मजे की बात वो है. और अभी आपने भी वही बात की कि आप भी उनके सामने उठे हो जिन्होंने बिल्कुल, आपको गिराया. बिल्कुल. गॉड मेक श्योर दैट दोज पीपल द वॉच. That's true. So that's good that you leave things in hand of God, and I'm so touched by the fact कि आप भी ऐसे हो, क्योंकि आदि की शख्सियत honestly ऐसी है, लोगों को भी देख के लगता होगा कि he is very modern, which he truly is, but at the same time नहीं लगता होगा कि he is so well connected to Yeah. God. But I'm so glad and happy to find out कि पॉडकास्ट करने से ना सिर्फ हमारी नहीं, सामने वाली जो हमारा पॉडकास्ट ले रहा है उनकी शख्सियत भी जाहिर होती है. एंड आई रियली फील आदि इज लिटिल मिसअंडरस्टूड गाइज, सो यू कैन बी काइंड टुवर्ड्स हिम बिकॉज ही इज रियली गुड लाइक दैट. अच्छा, ये समझने में तुम्हें आज पता चला, इससे पहले क्या लगता था, क्या ख्याल थे आपके मेरे बारे में? नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आपको बुरा समझती थी, बुरा तो मैं कभी नहीं समझती थी, मैं किसी को जज ऐसे नहीं करती हूँ. लेकिन एक होता है ना कि खूंखार जर्नलिस्ट. हाँ, कि आप हो बोल्ड, जैसे वो नेजी वाला इंसिडेंट हुआ वो टाइम पे, जैसे मतलब मुझे पता है कि आप जनता का सवाल पूछ रहे हो, बट मुझे ये था कि हाँ यार, मतलब आदि ने पूछा तो पूछा, बट ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं है, तब ऐसे ठीक है, बट ही इज़ प्रॉब्ली आस्किंग जो लोगों को पूछना है, तो ऐसे मैंने अपने आप को वो करके बना लिया. बट एट द सेम टाइम आई रियली फील आदि रिगार्डिंग यू दैट यू आर समवन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके लिए आप अपनी जान भी दे सकते हो. I know. एंड जिसको पसंद नहीं करते उसको दोबारा मुड़ कर देखोगे भी. So true, so true, so आई true. एम गेटिंग हिज वाइब. है ना? तो मिसअंडरस्टूड मतलब है आपकी भी शख्सियत कहीं ना कहीं, पर लेकिन एक बार कोई आपको जानेगा ना, वो छोड़ेगा नहीं फिर yes, कभी. that's true. मेरे साथ बहुत बार होता है. I have asked this to a lot of my friends जो मेरे इंडस्ट्री में भी हैं, कि what was your first reaction when you met me? They were like you looked at very rude to us, है ना? तो पहले हमें लगा कि तू ऐसा है वैसा है, but then we get to know एंड you. ऑरा एक होता है ना, probably that. I'm not changing that. It's You're all not. okay. Why don't you adjust? Don't है change ना? yourself. Yeah. तो बाद में जब जानते हैं then they are okay कि नहीं यार, you are somebody जो बुरे वक्त में साथ देगा. And even if you are choosy, which even I am, it is okay. Yes. See, I can't please everyone. I'm really sorry. You can't. Forget pleasing. You can't even be in everyone's energy because your energy is precious. Yeah. And also, if I overhear somebody saying something bad to me, Yeah. I'll not go in response. मैं नहीं जाऊँगा बात करने, मैं response ही नहीं दूंगा. I'll leave there only. Best है. And I'll wait for a correct moment when I am having the power and authenticity of saying something. Yeah. Oh, you तो send me that day, वो वाली चीज़ आज ऐसे कैसे खत्म, बस आखिरी दिन होगा मेरा से बात करने का. I literally do that. Yeah. Because there's no point of going gaga about it. मैं अंदर ही अंदर चाहे भून रहा हूँ कि यार इसने ये कैसे बोला, वो कैसे बोला. मैं शेयर भी करूँगा एक दो दोस्त, यार उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे बुरा लगा. मेरे को कोई बात नहीं, I'll answer them on a proper time. I guess that's important. True. And that's true. People really have bad image about me. I don't know why. Maybe the boldness. And also there are same people also जो कि they like me a lot for being bold, blunt and honest about the work. कि चलो कोई तो है who is asking the exact things rather, oh how are you Sana, how was your experience in Big Boss, what did you do, It's too what are you monotonous. eating, does it make sense? Yeah. Sorry, I can't do And
एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट लाइंग, दिस इज ट्रू। रिलेशनशिप के हवाले से ना आपके फैंस को ज़्यादा उत्सुकता होती है जानने की कि एवरीवन वांट्स टू नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो आई completely get where you're coming from and why do you ask that? है ना? And चलो ये भी नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट यू रिवील एवरीथिंग, इट्स अ बेसिक थिंग यू क्या टेल। अगर सामने वाले को नहीं बताया तो वो नहीं बताएगा। जैसे मैंने भी बोला ना कि मैं बंद लफ्जों में बात करना चाह रही हूँ, मैं नहीं चाहूंगी कि मैं ज़्यादा गागा करूँ जैसे आपने कहा इस मौजू पे। सो या मुझे भी कोई पूछता तो मैं कभी नहीं बताता ओ आई एम डेटिंग दिस पर्सन, जब वक्त होगा दिख जाएगा द सबको। नेम ये है वो है, मेरे को जरूरत नहीं है। Yes, जब सॉरी वक्त होगा बॉस, दिख मुझे जाएगा। नजर में बड़ा विश्वास है। नज़र भी होती है डेफिनेटली होती है। एंड यू नो बीइंग अ पब्लिक फिगर, one good thing about me is Adi, I can post entire day and still keep my life private. ये टैलेंट है मुझ में। तो कौन सा गाना सुनाती हैं आप अपने प्रिय को? किसको? प्रिय को। प्रिय? अरे यार प्रिय के बारे में बात नहीं करो। एक तो गाना हो जाए उनके लिए। नहीं, मैं मेरा जो अभी रिलीज हुआ है मैं वही करती हूँ ना। ठीक है, ये तो बहुत लोगों के लिए गाना, ये तो सार्वजनिक प्रियों के लिए है। ये सार्वजनिक के लिए। हाँ तो गाओ। सर से लेके पाँव तक मैं कितनी हूँ सोनी वे, मेरे जैसी दुनिया में है तुझी ना होनी वे, तुझको सलाह है मेरी मेरे ना ख्वाब तो देख, छुइयो ना मुझको आके जितनी तू मर्जी से, मान ले मेरी बात सोनिया, जोड़ू तेरे हाथ सोनिया, भीगू जो तेरे साथ सोनिया, ऐसी कोई बरसात न आने वाली क्योंकि मैं तेरे हाथ न आने वाली। तो अरबिक ट्यून डाला है। अरे वाह, एंड दैट्स रियली नाइस। किसके हाथ नहीं आएंगे आप? A lot of बहुत people जिनका सारे दिवाला हैं। निकाल दिया है इस आला ने। ये सच में ही हक बात है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और अच्छे पता है, चाहे कितना भी उनके पास फेम हो यो, मैं कभी इनसे अट्रैक्ट नहीं होती है। और वैसे लोगों ने भी ट्राई किया है, कसम से, गॉड नोज इट, आई एम नॉट लाइंग। माई फ्रेंड्स ऑल्सो नो, ऑफ कोर्स, जो देख रहे हो बोलेंगे अच्छा हमको तो पता है, तो सबको पता है ये, बट मुझे ये चीज़ें कभी अट्रैक्ट ही नहीं करती यार। I know रे। मुझे एक बात बताओ, लोगों को लगता है कि फेम, मनी अगर आपके पास है तो आप जिंदगी में खुश रह सकते हो। क्यों अग्री? No, not at all. Abhi, I'll tell you a recent incident. Somebody I was talking to, or initial stages पे, and I got a reply. You know what? कि यार, I guess I don't date you. मैं क्या क्यों? Because you're famous and people know you. मैं क्या तो इसमें मेरी क्या खाता है? Sorry. Yeah. Why don't I have a दिल? Of course I have, right? Yeah. मेरा भी हक है प्यार इश्क मोहब्बत करने का. Just because certain people knows me and they have an image of me. Yeah. This is bullshit now. Yeah. I'm going to dating application. People are like, oh, I have seen you somewhere. I reject them immediately. I want somebody who is not aware what has happened in my past. You know, it is. No, but why? Even if something he knows कि जो भी आपके साथ, he'll accept you. इसमें क्या है? वही तो. उसमें कोई बुरी बात This नहीं is है। very bad of. Yeah, and those people who genuinely feel कि फेम और पैसे से अगर आप खुश रह सकते हो, Bullshit. यकीन मानो ये सच नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने ऐसे कपल खोखले देखे होते हैं हैं जो वो लोग। फेमस भी, मतलब जो फेमस हो, पैसे कमाए से वो साथ में, उनके पास कुछ नहीं है, मतलब मोहब्बत नहीं एक दूसरे को देने के लिए, बट जस्ट बिकॉज फेम और पैसे वो साथ में है, लेकिन आज True that. डिवोर्स होकर बैठे हैं। आई नो पीपल फ्रॉम माई विद इन सर्कल हु आर पॉपुलर ऑल्सो, हु इज गॉन थ्रू दिस, तो वहाँ से मैंने सीखा है। और मुझे लगता है इंसान की सक्सेस से नहीं सीखना चाहिए, उसके फेलियर से सीखना चाहिए, चाहे वो करियर वाइज हो या रिलेशनशिप वाइज हो। क्या इनके बीच में तो इतना अच्छा था, क्यों फेल हुआ? ओह, मुझे लगता है सबको ना गॉड अगर फेम देना चाहिए ताकि सबको ही समझ में आए पता चले कि फेमस होने से इंसान खुश नहीं होता। To that. I call this manifesting couch as well. So giving you option of manifesting 3 things. अब अपना निकाह भी मांग सकती हैं आप. ओके। अब आपके ऊपर है 3 things that you want to manifest with me. ओके, You have to tell. I'll tell. Okay, I'll tell. मन But मैं में पहले prepare इतनी करो. सारी लिस्ट है ना, थोड़ा शॉर्ट लिस्ट तो करने दो। मैं बोल दूँ जो मेरे दिल की बात है ना। Of course. I wish to be the first ever female pop star of India. Aww. That's my number one dream. जहाँ पे मैं बड़े बड़े शोज करूँ, परफॉर्म करूँ एंड ग्लोबली परफॉर्म करूँ, ये मेरा पहला ड्रीम है इंशाल्लाह। आमीन बोलो। आमीन. अगर आप भी देखे तो प्लीज़ बोल देना, प्लीज़। दूसरा, यस, अ लविंग पार्टनर जिसके साथ मैं बहुत खुश रहूँ, क्योंकि प्रोफेशनल भी मायने रखता है और पर्सनल लाइफ भी मायने रखती है। आमीन. आमीन। और तीसरा कि खुदा मुझे इतना दे कि मैं लोगों को दे सकूँ, और मेरा हाथ हमेशा ऐसे देने वाला बनाना, लेने वाला नहीं। आमीन. Very nice. ठीक है. At the end, of course, I hope you enjoyed
ओ माय गॉड, हमने क्या क्या बातें कर ली है ना. It was very deep ना, we spoke so much. I mean, मुझे सच में मजा आया. It was not monotonous. Like I really had fun. We have done only one interview till now, Yeah, no? and that was also बहुत छोटा सा. We have done, precise. हाँ. मुख्तसर सा था वो तो वहाँ पे खैर वो होता है. उसके बाद तो हार्डली कुछ किया हमने. आज जो हुई बहुत वन ऑन वन जो कॉन्वर्सेशन डीप थी, हम रिलेशनशिप्स के हवाले से बात की, Career हो हमने गया. करियर के हवाले से बात की, आपकी शख्सियत भी जानी, मेरी शख्सियत जानने के साथ साथ कि वाई यू आर मिसअंडरस्टूड ऑल्सो. सो आई कम्प्लीटली गेट इट. आई हैड गुड टाइम, नो लाइन. और मैनिफेस्ट भी किया, इंशाल्लाह शायद हो जाए. बिल्कुल. होगा, मेरा दिल बोल रहा है. बिल्कुल I'm होगा getting- यार. आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन. I also. है ना? एंड मैनिफेस्टेशन भी तब वर्क करता है जब हम वर्क करते हैं. Yes, true that. बैठ के बोलूंगी यही होगा तो नहीं, मुझे भी तो थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा ना. हम में एक कोट है जो है, हिम्मत मदद तो मदद खुदा. आप खुद की मदद करोगे तो ही तो खुदा आपकी मदद करेगा. तो बाकी हम कर रहे हैं. हार्ड वर्क हमारे हाथ में, रिजल्ट्स देना ऊपर वाले के हाथ में. तो हमें हार्ड वर्क करके छोड़ देना चाहिए. मैंने कर लिया, अब आप देख लो. Why people are, I'm really shocked to see people calling you dumb and all, because you are really not dumb from any angle. That's very bullshit of people saying that, because look at your personality. You have inspired me in a lot of ways right now, है ना, कि ये ऐसा भी हो सकता है. You are changing the perspective of things, and thank God you've been somebody being blunt about talking relationship that way and setting a bar कि नहीं भाई साहब, this is how I think. Yeah. If you can match it, you're okay. Otherwise, bye bye. एक्चुअली आधी डम भी नहीं, मैं आपको बताऊँ ये मेरे साथ हुआ भी क्यों. शुरू में अब तो लोग समझने लगे, पहचानने लगे मुझे ठीक से. उनकी गलती नहीं, उन्होंने ऐसी लड़की देखी नहीं है जो पहनती वेस्टर्न कपड़े पे जुबान उर्दू है. मेरा ईस्ट वेस्ट है, जो मेरी शख्सियत है, मुंह से मेरी उर्दू निकलती है, पहनती वेस्टर्न कपड़े. तो लोगों ने ऐसी लड़की देखी थी तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था एक्सेप्ट करना कि तो बस बन रही है, ये ऐसी नहीं है. बट हम जैसे लोग होते हैं. और दूसरी बात, जब आप काइंड होते हो तभी भी लोग आपको फेक समझते हैं कि सॉफ्ट स्पोकन है नहीं तो बनती है. काइंड पीपल एग्जिस्ट, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, दे डू. मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई दूध की धुली हूँ, बट स्टिल डंके की चोट पे बोलती हूँ, मुझे लगता है मैं दिल की बुरी नहीं हूँ. ठीक है. ये मैसेज टू पीपल, ऑफ कोर्स वी आर वेटिंग टू सी यू मोर एंड मोर. Thank you. Second song is coming दुबई का soon. भाई टिकट भेज देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे कॉन्सर्ट. Yes, please come. No, waiting to see. Where are you doing it in Dubai? If you can reveal it. Am I allowed to? I'm doing it in Mantis. Okay. Yeah. Please guys, tickets खरीद लेना, पहुंच जाना. Yeah. सना चिल्लाना. Yay! सना लोग आला आला चिल्लाते हैं आजकल. I swear. नहीं, that is better. आला चिल्लाना. Thank you so much, Adi. I really had fun talking to you. I know कि आपका मन नहीं हो रहा है कि आप मुझे अलविदा बोलो because you're really loving the conversation. Yeah. But मुख्तसर सा वक्त है तो करना पड़ेगा. मुझे भी बहुत मज़ा आया आदि के साथ बात करके. And बाकी guys, मेरी जो गाना आया है हाथ ना आने वाली, ट्रेंड कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है. Yes. आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि ट्रेंड कर रहा है. तो बहुत सारी दुआएं भेजिए. और नेक्स्ट जो मौजू पे गाना बना रही है आपको बड़ा मज़ा आने वाला है. लिखी बात है, यू गाइज विल लव इट मोर. बट इसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत दीजिए प्लीज़. बहुत बड़ा पंजाबी गाना किया है, बहुत ही अच्छे सिंगर राइटर कंपोजर के साथ, जहाँ पे बिग बॉस के कुछ लोगों को डिस भी किया है सना ओह सुल्तान. गॉड, डिस तो नहीं किया है, मैं खुद को बताया है, खुद की शख्सियत को और ये इन्होंने अच्छे मुझे से. ऑफ द कैमरा बताया था.